छोटी चिड़िया और उसके बच्चे भोजन की खोज को निकले थे। अभी तक उन्हें कुछ भी खाने को ना मिला था। वो माँ और बच्चे उड़ते उड़ते पहाड़ों के पास पहुँच जाते हैं। फिर उन्हें एक पेड़ की डाल पर लाल रंग के फल नजर आते हैं। चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ चली जाती है। बच्चों, ये कैसा पेड़ है? इसके केवल एक ही शाख पर फल लगा है। मम्मा मम्मा देखें, इस पेड़ की शाख पर किसी ने रस्सी बांध रखी है। मम्मा, इसे बहुत दर्द हो रहा होगा। हाँ, मुझे बहुत दर्द है। क्या आप मुझे इस रस्सी से आजाद कर दोगे? क्यों नहीं पेड़ भैया, मैं अभी ये रस्सी खोल देती हूँ। चिड़िया वो रस्सी खोलने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो नहीं कर पाती। फिर चिड़िया अपने बेटे कुकू से कहती है, कुकू बेटा, आप घर जाएं और चाकू लेकर आएं। ये रस्सी हम चाकू की मदद से काट देते हैं। कुकू अपनी मम्मा की बात मानकर तुरंत अपने घर चाकू लेने चला जाता है। और गुड़िया बेटी, आप अंकल पेड़ के लिए नदी से पानी लाएं। हम पेड़ को पानी पिलाकर फिर ही इसके फल खाएंगे। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। ऐसे गुड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया पानी ले आती है और कुकू भी घर से चाकू ले आता है। चिड़िया चाकू की मदद से वो रस्सी काट देती है। अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छी हो। आपने मेरी मदद की। ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। अब आप मेरा फल खा सकते हो। आप भी बहुत अच्छे हो जो आपने हमें मीठे मीठे फल दिए। फिर चिड़िया उस पेड़ से मीठे मीठे फल तोड़कर ले जाती है। चिड़िया अपने घर जाकर वो मीठे फल खा रही थी कि वहाँ गोरी और कालू आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, ये मीठा फल तुमने कहाँ से लिया है? हम तो सुबह से भूखे फिर रहे हैं, मगर अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। फिर चिड़िया गोरी को सारी बात बताती है। मैंने उस पेड़ की डाल से रस्सी काट दी और फिर उस पेड़ ने मुझे मीठे फल दिए। कालू, जल्दी चलो, हम भी उसी पेड़ के पास जाते हैं। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते गोरी घर से चाकू भी साथ ले जाती है। कालू, अब तो हमें भी मीठे फल मिलेंगे। रस्सी को काटना कौन सा मुश्किल काम है, वो तो मैं मिनटों में काट दूंगी। गोरी और कालू उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ सच में एक पेड़ की एक डाल पर मीठे फल लगे हुए थे, मगर इस बार वहाँ कोई रस्सी ना थी। कालू, ये क्या हुआ? यहाँ तो कोई रस्सी नहीं है। चलो, फल तो मिला, हम मीठे फल खाते हैं। हाँ गोरी, ये फल बहुत मीठे होंगे। फिर जैसे ही गोरी और कालू वो फल खाने लगते हैं, वो पेड़ उनसे कहता है, रुको रुको कौवो, आप ऐसे मेरे फल नहीं खा सकते हो। पहले आपको मेरी परीक्षा पूरी करनी होगी। बताओ बताओ पेड़ जी, क्या बात है? फल खाने से पहले आप थोड़ा आगे जाओ। वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता अपने घोंसले में प्यासी बैठी है। वो बीमार है। वो पानी पीने नदी पर नहीं जा सकती। पहले आप उसे पानी पिला कर आओ। हम भूख से मर रहे हैं। और पेड़ जी, आप हमारी परीक्षा ले रहे हो। मैं देखता हूँ आप कैसे हमें अपने फल नहीं खाने देते हो। ऐसा कहते हुए कालू और गोरी उस पेड़ से फल खाना शुरू करते हैं। थू, छी छी, कालू, ये फल तो बहुत कड़वे हैं। उस चिड़िया की बच्ची ने हमें उल्लू बनाया है। ये तो कड़वे फल का पेड़ है। अच्छा ही हुआ जो हम इस पेड़ के कहने पर फाख्ता को पानी पिलाने नहीं गए, वरना बदले में हमें तो
कड़वा फल ही मिलना था। ऐसा कहते हुए कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। वो पेड़ उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। कौवो, तुम क्या जानो कि पक्षी अपने प्यार की मिठास से कड़वे फल भी मीठे कर सकते हैं। जैसा किसी का व्यवहार ऐसा ही उसे फल मिलता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलना। कालू कौवा सुबह से सोया हुआ था। जब वो नींद से उठता है तो शाम हो गई थी। पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। आज अगर गोरी के लिए कुछ खाने को ना लेकर गया तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। चलो किसी पक्षी को रोज की तरह पागल बनाता हूँ। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। वो सीधा कबूतर के पास जाता है। कबूतर यार, मेरे घर में मेहमान आ गए हैं। घर में भोजन थोड़ा है, प्लीज मुझे कुछ भोजन दो, नहीं तो बहुत बेइज्जती होगी मेहमानों के सामने। इस समय कौन आ गया है कालू आपके घर में? मामा, मेरा मामा जी आए हैं। अगर पहले बताया होता तो मैं कुछ ना कुछ उनके लिए ले जाता, मगर अब तो शाम हो गई है। लो यार कालू, आप ये चावल ले जाओ। तुम हमारे दोस्त हो, हम अपने दोस्त की बेइज्जती तो नहीं देख सकते। फिर कालू बड़ा मासूम सा मुंह बनाए कबूतर से चावल लेकर चला जाता है। वो मोटा कबूतर भी इन्हीं चावलों पर नजर जमाए बैठा था। मैंने तेजी से जाकर चावल उठा लिए और उसे भगा दिया। बहुत मुश्किल से आपके लिए चावल लाया हूँ। घर जाकर कालू गोरी से ऐसे झूठ बोलता है। मेरा कालू बहुत अच्छा है, कोई नहीं मेरे कालू जैसा। वो तो मैं हूँ, मेरे जैसा आलसी कोई हो ही नहीं सकता। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, मैंने कहा कि मेरे जैसा मेहनती कोई हो ही नहीं सकता। दूसरे दिन गोरी कालू से कहती है, कालू आज मेरा जन्मदिन है, मेरे लिए कुछ खास लेकर आना खाने को, और थोड़ा जल्दी घर आ जाना। हम दोनों मेरा जन्मदिन मनाएंगे। तुम चिंता ना करो गोरी, मैं बहुत स्वादिष्ट भोजन लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। पहाड़ों के पास, बड़े पेड़ के पास जब भी कालू आता तो उसे ठंडी छांव देखते ही नींद आने लग जाती। वो वहाँ बैठ जाता है और सो जाता है। वो गहरी नींद चला जाता है। सूरज चाचा अपना सफर करता हुआ दूर चला जाता है और फिर कालू को जाग आ जाती है। मैं भूल ही गया, आज तो गोरी के लिए कुछ स्पेशल लेकर जाना था। आज तो उसका जन्मदिन था। फिर कालू कौवे को एक दिशा से खुशबू महसूस होती है। कालू कौवा उस खुशबू की दिशा में उड़ता है। खुशबू का पीछा करते करते कालू चिड़िया के घर तक पहुंच जाता है। तो चिड़िया कुछ खास बना रही है। मैं चिड़िया से भी कोई ना कोई झूठ बोलता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। क्या बात है कालू? मैं खिचड़ी बना रही हूँ, मेरी खिचड़ी जल जाएगी, जल्दी बताओ। चिड़िया बहन, अच्छा ही हुआ जो आप आज खिचड़ी बना रही हैं। मेरी पत्नी के पेट में बहुत दर्द है। उसे बुलबुल डॉक्टर ने कहा है कि खिचड़ी खानी है। प्लीज मुझे थोड़ी सी खिचड़ी दे दो। कौवे भैया, मैंने तो खिचड़ी थोड़ी सी ही बनाई है, उससे तो मेरा और मेरे बेटे का पेट ही भरेगा। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर चिड़िया का बेटा कुकू बाहर आता है और कहता है, मम्मा
कोई बात नहीं, हम थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खा लेंगे। आप कालू अंकल को खिचड़ी दे दें, न जाने कितना दर्द होगा गोरी आंटी के पेट में। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद चिड़िया खिचड़ी एक डिब्बे में डालकर कालू को दे देती है और कालू वहाँ से चला जाता है। आप इसे नहीं जानते हो बेटा, ये एक नंबर का फ्रॉडिया है, बहुत झूठ बोलता है ये। मम्मा, हो सकता है कालू अंकल सच ही बोल रहे हो। कालू घर जाकर गोरी को खिचड़ी देता है और कहता है, मीठे फल थे मेरे पास, रास्ते में चिड़िया मिल गई और मेरी विनती करने लगी कि कालू भैया मीठे फल मुझे दे दो और खिचड़ी ले जाओ। कालू, बहुत अच्छा किया तुमने जो चिड़िया को मीठे फल देकर खिचड़ी ले आए। आज तो खिचड़ी खाकर मेरा जन्मदिन स्पेशल बन जाएगा। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी खिचड़ी खा लेती है। रोज कालू किसी न किसी पक्षी को उल्लू बनाता, कभी तोते के पास जाता। मेरी माँ आ रही है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दो। तो कभी बुलबुल के पास जाता। मेरी दादी आई है, प्लीज मुझे कोई नरम खाना खाने को दो। ऐसे सब पक्षी जान गए थे कि कालू कौवा बहुत झूठा है। एक दिन सच में कालू कौवे के घर उसके मामा जी आ जाते हैं। शाम का समय था, कालू के घर में तो कुछ भी खाने को ना था। कालू की पत्नी गोरी कालू कौवे से कहती है, कालू, जाओ और मामा जी के लिए कुछ खाने को लाओ। हाँ हाँ, जल्दी लाओ कुछ कालू, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। फिर कालू घर से निकलता है। वो चिड़िया के घर जाता है, मगर चिड़िया दरवाजा ही नहीं खोलती। कबूतर भी दूर से ही कालू को देखकर दरवाजा बंद कर लेता है। तोता तो साफ इनकार कर देता है। तुम्हारा मामा तो आए दिन आया रहता है, चल भाग यहाँ से। और फिर कालू को खाली हाथ ही वापस घर लौटना पड़ता है और अपने मामा जी के सामने उसकी बहुत बेइज्जती होती है। नखट्टू, अपने मामा जी के लिए भोजन भी नहीं ला सकते? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कालू बहुत शर्मिंदा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो मेहनत नहीं करता उसे हमेशा दूसरों के सामने शर्मिंदा ही होना पड़ता है।